गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करते हैं और क्लास 9th की संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक वन वर्ड में आंसर देना है। कवि काम संबोधित, कवि किसको संबोधित कर रहा है? वाणी, वाणी में सरस्वती। खा, कवि वाणी का वाद्यतुम प्रार्थयति, कवि वाणी को क्या बजाने की प्रार्थना करता है? वीणाम, वीणा को। प्रियदर्शी वीणाम निदादयतुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नई। गीति कथम गातुम कथयति, गीत किस प्रकार के गीत गाने के लिए कह रहा है? मृदुम। और सरसा रसाला कदा लसंती, सरस रसपूर्ण आम कब फलते फूलते हैं, कब लगते हैं? तो ये बसंत। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इसमें से आप लोगों को इन वन वर्ड के आंसर्स आप लोगों को करना है। आफ्टर देन कवि वाणिम किम कथयति, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि वाणी को क्या कहता है, अर्थात कवि सरस्वती को क्या कहता है? कवि वाणी वीणाम निदादितुम कथयति, कवि सरस्वती से वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है कवि वाणी किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है? ठीक है, कवि वाणी से क्या कहता है? तो यहाँ पर कवि वाणी को क्या कहता है? तो यहाँ पर देखिए, तो कवि वाणी वीणाम निनादितुम, निनादयतुम कथयति। अब यहाँ पर कवि वाणी को वीणा बजाने के लिए कहता है। अब देखिए, कहीं आपको अलग अलग से, ये बहुत छोटा सा आंसर है, सटीक आंसर है। कहीं पर आपको मिल जाएगा कवि वाणी को, ठीक है, कवि वीणा पाणिम नवीनाम वीणाम वादयतुम ललित नीति लीलाम चा मृदुम गीत गातुम कथयति। तो वहां पर आप ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि कवि सरस्वती से नई वाणी नई वीणा को बजाने के लिए और सुंदर नीत से परिपूर्ण मधुर गीत गाने के लिए कह रहा है। लेकिन वो क्या आंसर बड़ा है, ये छोटा सा आंसर है। तो कवि कवि ही वाणी वीणाम निनादयतुम कथयति, कवि सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहता है। छोटा सा आंसर होगा, सटीक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती, वसंते। देखिए, छोटा सा आंसर है, ये सटीक है, इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आप क्या है, इतना ही लिखिए कि वसंते, वसंत में मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों से, पिंजरी विस्पीली, भूतमाला, भूतमाला मतलब क्या है? वृक्षों की कतारें, माला मतलब कतारों से, पंक्तियों से। सरसा रसाला लसंती, और रसपूर्ण रसाल आम के वृक्ष जो है तो सुशोभित हो रहे हैं।
ठीक है। वो इसमें से लसंत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्या है और देख लीजिएगा इनमें से। जैसे सलिलम तो वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलित। यहां पर है और ठीक है, इसमें से कितने देखिए, वन वर्ड हो गया ये क्वेश्चन। फिर इसमें देखिए आपको महेश द कॉलम में, जैसे सरस्वती का हो जाएगा वाणी, आम्रम का रसाल, इसके बाद है पवना का हो जाएगा समीरा, सरस्वती वाणी हो गया, आम्रम आम का हो गया रसाला, रसाल में भी आम होता है, पवना भी शाबा, समीर भी शाबा, तटे मतलब किनारा, और तीरे मतलब किनारा, भ्रमणामीश क्या होता है भौरा, अलीनामीश होता है भौरा। तो सरस्वती वाणी, आम्रम रसाला, पवना समीरा, तटे तीरे भ्रमणानम अलीनाम। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, जैसे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है, जैसे अंग्रेजी में डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार लिखिए। अगर ऐसा आता है तब आपको जैसे कोई दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आम्रम पर्याय लिखा, आम्र का पर्याय लिखना तो आपको रसाला लिखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपको जैसा का तैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसे आपको लिख दे दिया जाए। अगला है वाक्यों में प्रयोग करने के लिए है, तो कोई इसके वाक्य कुछ भी हो सकते हैं। निनाद है, हे वाणी तुम स्ववीणम निनाद है, हे वाणी तुम अपनी वीणा को बजाओ, मंदम मंदम, है ना, कोई भी वर्ड हो सकता है, धीरे धीरे, मंदम मंदम मत चल, रबर माँ चल, मत चल, मत नहीं माँ, मंदम मंदम माँ चल, धीरे धीरे मत चलो। ठीक है, मारुत, अब मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम विष्णुवातात्म्यम वानरयूथम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो यहाँ पर मारुत क्या, मारुता प्रवहति, हवा चलती है, सलिलम सलिलम बहती, पानी बहता है, सुमनम सुमन सुमना सुमना विकसति, फूल खिलता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े लंबे से सेंटेंस लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने से भी इस तरीके से लिख सकते हैं। विलोम पदानी लिखत, अपोजिट वर्ड लिखना है, कठोरम का मृदुम, शीघ्रम का मधुर, शीघ्रम का मंदम मंदम, और यहाँ पर क्या है, कटु का मधुरम होगा, कठोरम का मृदुम, कटु का मधुर,
शीघ्रम का मंदम मंदम, प्राचीनम का नवीनम और नीरसा का सरसा। डू आई डायरेक्टेड में जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कोई भी, नीरसा विलोम पदान लिखत, ब्रैकेट में जैसे नीरसा लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया गया विलोम पदान लिखत। अब नीरसा का विलोम पद क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर में सरसा। जैसे आ गया कठोरम विलोम पदान लिखत, तो विलोम पद लिखिए इसके, विलोम पदम लिखा तो विलोम पदम क्या है, सरस या कठोरम का हो जाएगा, मृदुम हो जाएगा। शीघ्रम विलोम पद लिखत, विलोम पद लिखो, शीघ्रम का क्या हो जाएगा, तो मंदम। क्वेश्चन नंबर सॉरी लेसन नंबर सेकंड में चलते हैं। माता काम आदिशत, माँ किसको आदेश देती है, पुत्री पुत्री को। स्वर्ण काका कान अखादत, सोने के कौवे ने क्या खाया, तो क्या खा रहे थे वो, तंडुलान चावलों को। प्रसादा कृषावर्ते, प्रसाद जो है, प्रासाद का मतलब क्या होता है, किला से। महल, महल किस किस प्रकार का है, तो स्वर्णमया, सोने का। क्या हो जाएगा, प्रसादा स्वर्णमया, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रसादा कीर्षा वर्ते, तो प्रसादा स्वर्णमया वर्ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता काम आदिशत, माता किसको आदेशित करती है, तो पुत्री आदिशत। स्वर्ण का कान खादत, सोने कौवे ने क्या खाया, तंडुलान हो जाएगा, ठीक है। ग्राम आगत तया का समुद्र समुद्रिता, तो घर में आकर उसने क्या खोला, मंजूषा को। लोभा विष्टा बालिका कीर्साम मंजूषाम नमत, लोभ से लोभाकृष्ट, लोभा जो तो लोभाविष्टा भी लोभ से आकृष्ट है, लालची जो है, तो लड़की ने किस प्रकार की संदूक क्या मांगा था, उसने मांगा था बृहत्तरम माम, जो सबसे बड़ी है। तो इसके बाद अब चलते हैं निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। और इसमें से पहला है, निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशम आसीत, निर्धन वृद्ध, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी, ठीक है। तो निर्धनया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, निर्धन वृद्धा की बेटी क्या है, सुंदर और सुशील थी, विनम्र और मनोहर थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालिकया पूर्व कीर्षा काका न दृष्टा, लड़की ने इसके पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था। बालिकया पूर्व एतादृशम स्वर्ण पक्षा रजत चंचू स्वर्ण काका न पश्यत, लड़की ने इसके पहले सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला और सोने का कौवा नहीं देखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आफ्टर देन देखिए,
अधोलिखता नाम शब्दानाम विलोम पदम पट जो पाठात चित्वा लिखत। पाठ से अपोजिट वर्ड लिखने के लिए कहा गया है। पश्चात बाद का, तो पूर्वम पहले का। हर्षितुम हंसते हुए, रोते हुए, आधा ऊपर, आधा नीचे, ऊपर ऊपर, आधा मीश नीचे और ऊपर मीश ऊपर। श्वेता सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त सनसेट जिसे कहते हैं। सूर्योदय होगा सनराइज। शुभता सोया हुआ, प्रबुद्धा जागा हुआ। संधि कुरुत, निधन अवदत नवदत। सूर्यधन उदय सूर्योदय। वृक्ष प्लस ऊपर वृक्षोपरि। किम प्लस अकथयत, निषेध सॉरी हे प्लस अकार्यत अकार्यत। चा धन एकाग्नि चैकाग्नि। इति धन उक्त्वा इति उक्त्वा। अत्र प्लस एव अत्रैव। तत्र प्लस उपस्थिता तत्र उपस्थिता। यथा प्लस इक्षम यथेक्षम। तत्र प्लस एव तथे तत्रैव। तत्र प्लस एव तत्रैव। यथा प्लस इक्षम यथेक्षम। इंपॉर्टेंट जैसे हो गए। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए है। इसमें अंडरलाइन वर्ड नहीं है। जैसे एक्चुअली में क्या उस वहाँ पर बोल्ड उस लेटर को होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर निर्धना स्त्री को बोल्ड होना चाहिए था। ग्रामे का अवसत निर्धना स्त्री, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। फिर इस तरीके से आप क्या है इसके ये क्वेश्चन निर्माण हो गया, प्रश्न बनाने के लिए हो गया। प्रकृति प्रत्यय में जरूर देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए जैसे विधन लोक धन लप विलोक्य, कहीं पर भी लास्ट में आपको यह मिलता है तो समझिए कि वहां पर क्या लप प्रत्यय जरूर होगा। नी प्लस छिप प्लस लेप निक्षिप। आधन गम प्लस लेप आगम। दृश प्लस कत्वा दृष्टवा। सी प्लस कत्वा सहित्वा। लघु प्लस तमप लघुतम। इनमें से कहीं पर भी प्रत्यय पूछे जा सकते हैं या कि विकल्प के रूप में इनको दिया जा सकता है। रोदितुम रुद धातु है और तुमन प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य वे उपसर्ग है। लोक यहाँ पर धातु हो गया और लप प्रत्यय हो गया। विक्षिप नि उपसर्ग है, छिप धातु है और लप प्रत्यय है। आगत आगत्य है तो आग उपसर्ग है, गम धातु है, लप प्रत्यय है। सी प्लस कत्वा सी धातु है और कत्वा प्रत्यय है। लघु प्लस तम लघुतम, तो लघुतम ये हो गया। क्या है कि कृदंत है, जहाँ पर क्या होता है बच्चों, जहाँ पर धातु के साथ में प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो तोमुन और कत्वा प्रत्यय कृदंत है, ये धातु के साथ में लगते हैं। अब कहा कौन किससे कह रहा है कि सुबह नाश्ता पहले पहले पूर्व प्रातराशम किए ताम, पहले नाश्ता करते हैं। स्वर्ण काका ने बालिका से कहा। सूर्यातपे तनुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप में चावलों की रक्षा पक्षियों से करना। बूढ़ी माँ ने बेटी से कहा। तनुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाइए। लड़की ने
सोने कौवे से कहा। अहम तो व्यम तांडुल्य मूलम दशम, मैं तुमको चावल की कीमत दूंगा। उसने स्वर्ण काका ने बालिका से कहा। वो नीच काका, अहम आगता अहम महम तांडुल मूल्यम प्रक्ष। अरे नीच कौवे, मैं आ गई, अब मुझे चावलों की कीमत दो। किसने कहा? लुब्धया पुत्री, लोभी की बेटी ने कहा। किसे? स्वर्ण काका से कहा। पांचवी विभक्ति में क्या है बच्चों? यहाँ पर किसी चीज को जब अलग करने की बात आती है तो पंचमी विभक्ति होती है। तो जैसे क्या है, बिल का बिलात हो जाए, ग्राम का ग्रामात हो जाता है, पर्वत का पर्वतात हो जाता है, और वृक्ष का वृक्षात हो गया, सिंह का सिंहात हो गया, क्लेश का क्लेशात हो गया, और पाप का पापात हो जाता है। तो एक वचन में इसी तरीके से चलता है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में। तो वही क्या है, इनको इस्तेमाल करना है। अब बात आती है मल्लिका पूजार्थम, थर्ड चैप्टर में गोदोहनम में। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ में कहाँ जाती है? मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। कुम्भकारा घटान किमर्थम रचती, कुम्हार घड़े को किस लिए रचता है? तो जीविका हेतु, जीविका के लिए। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। इन्हीं में से आप लोगों के क्या अधिकांश क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे। और पत्र आएगा, जो पत्र आएगा उसमें से बच्चों आप लोगों के लिए ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पत्र में कहीं पर कोई ऑप्शंस नहीं होने का। आपको क्या है, अपने से लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने आपको जो दिया था फोटोग्राफ्स भेजे थे, उसमें से क्या ऑप्शंस दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।